मनुष्य का वास्तविक संबंध। संसार से हमारा संबंध निरंतर नहीं रहता। इस वास्तविकता को हम सब जानते हैं, परंतु इस जानकारी पर हम कायम नहीं रहते हैं। इतनी ही गलती है। अगर हम इस जानकारी पर कायम रह जाए, अर्थात संसार से अपना संबंध न माने, तो आज ही अभी हमारा बेड़ा पार हो जाए। हम संसार से जो अपना संबंध मानते हैं, उसको छोड़े बिना हम रह नहीं सकते हैं। संसार के संबंध के बिना तो हम रह सकते हैं, पर वियोग के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल ही नहीं रह सकते। इस बात पर आप खूब ध्यान देकर विचार करें। संसार की जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, पदार्थ के साथ हम अपना संबंध मानते हैं, उनके संबंध से हमें उतना सुख नहीं मिलता जितना उनके वियोग से सुख मिलता है। जैसे हमारे को नींद आती है, गहरी नींद आती है, तो उस समय हमारा किसी व्यक्ति या वस्तु से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। गहरी नींद में हम संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों को भूल जाते हैं। उनको भूलने से जितना सुख मिलता है, उतना सुख तो उनको याद रखने से, उनके साथ रहने से ही नहीं मिलता है। ये हम सबका अनुभव है। अब ध्यान देकर इस बात को आप ठीक तरह से समझे कि नींद लेने की प्रवृत्ति हमारी जन्म से है। आप याद करें तो बचपन से लेकर आज दिन तक हम नींद लेते ही रहे हैं, अर्थात संसार को भूलते ही रहे हैं। नींद लिए बिना, अर्थात संसार से विमुख हुए बिना हम 8 पहर भी नहीं जी सकते। अगर कई दिन तक नींद ना आए तो मनुष्य पागल हो जाए। जितनी खुराक नींद से हमें मिलती है, उतनी खुराक पदार्थ व्यक्तियों के संबंध से नहीं मिलती। पदार्थों व्यक्तियों का संबंध रखने से तो थकावट होती है। नींद से यह थकावट मिटती है और शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण में नई शक्ति, स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है, और पदार्थों और व्यक्तियों के संबंध से ताजगी नष्ट होती है। बचपन में खिलौने जितने अच्छे लगते थे, उतने पदार्थ और व्यक्ति अच्छे नहीं लगते थे। खेल जितना अच्छा लगता था, उतना घर अच्छा नहीं लगता था। अब युवा अवस्था में रुपए अच्छे लगने लगे, अब खिलौने अच्छे नहीं लगते। पर नींद अब भी वैसी की वैसी प्रिय लगती है। जब खिलौने प्रिय लगते थे, तब भी नींद अच्छी लगती थी और नींद से सुख मिलता था। अब रुपए अच्छे लगने लगे तो भी नींद अच्छी लगती है। परंतु रुपयों को भुला करके जो नींद आती है, वो नींद रुपयों से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। जब विवाह हुआ, तब स्त्री, पुत्र, परिवार बड़ा अच्छा लगने लगा, जिनके लिए रुपए भी खर्च कर देते हैं। परंतु जब गहरी नींद आने लगती है, तब स्त्री को, पुत्र को, मित्रों को, कुटुंबियों को भी छोड़ देते हैं। जिनके मोह में फंसकर झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, ठगी, धोखेबाजी आदि कर लेते हैं, उन सब का भी गाढ़ नींद में त्याग कर देते हैं। जब वृद्धावस्था आती है, तब परिवार में, पोता पोती में मोह बढ़ जाता है। परंतु गाढ़ नींद आने पर इनको भी
छोड़ देते हैं। अगर वैराग्य हो जाता है तो धन, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि को छोड़कर साधु हो जाते हैं, विरक्त त्यागी बन जाते हैं। तब भी नींद लेते हैं और नींद में साधुपने का भी वियोग हो जाता है, विरक्त त्यागीपने का भी वियोग होता है। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में नींद अच्छी लगती है, नींद नहीं आए तो अच्छा है, ऐसा भाव कभी नहीं होता। प्रत्युक्त नींद आ जाए तो अच्छा है, यह भाव रहता है। और नींद लेने के लिए पूरी तैयारी भी करते हैं, अच्छा बिछौना बिछाते हैं, खूब बढ़िया तकिया लगाते हैं, गद्दा लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, जिससे आराम से नींद आए, हल्ला गुल्ला ना हो, ऐसी व्यवस्था करते हैं। जब नींद आने लगती है तब तरह तरह के भोग, मनोहर दृश्य, सिनेमा आदि नहीं सुहाते हैं। तब यही कहते हैं कि भाई अब तो हमें नींद लेने दो, अब हम सोएंगे। इससे सिद्ध हुआ कि नींद सब वस्तु व्यक्तियों से बढ़कर प्यारी है। कितनी विलक्षण बात है। संसार का वियोग का अनुभव जीव मात्र को है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब नींद लेते हैं। तात्पर्य है कि संसार से वियोग हर एक प्राणी चाहता है। संसार के संयोग में तो कमी से भी काम चल सकता है। जैसे किसी को भोजन अच्छा मिलता है, किसी को भोजन अच्छा नहीं मिलता, किसी को मकान मिलता है, किसी को मकान नहीं मिलता। इसमें सबकी विषमता है। दो मनुष्य की भी आराम की सामग्री एक समान नहीं होती, परंतु नींद सबकी एक समान होती है। ये एक बात सोचने की है कि नींद की तरफ हमारी जो प्रवृत्ति है उसमें हमें कुछ उद्योग करना नहीं पड़ता है, न कुछ चिंतन करना पड़ता है, न कुछ काम करना पड़ता है, न कुछ याद करना पड़ता है। तात्पर्य है कि कुछ न करने से नींद आ जाती है। नींद के लिए ऐसा नहीं है कि इतना उद्योग करो तब नींद आएगी। नींद में सबसे संबंध विच्छेद होता है, परंतु संसार के साथ माने हुए संबंध को पकड़े हुए ही नींद लेते हैं। इसलिए जगने पर फिर उसी संसार में लग जाते हैं। फिर भी संसार के साथ माना हुआ संबंध स्थिर नहीं रहता है। अवस्था बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है, घटना बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाते हैं, देश बदल जाता है, काल बदल जाता है। ये सब तो बदल जाते हैं, पर संसार से संबंध विच्छेद कभी नहीं बदलता। कारण कि संसार के साथ संबंध तो हमारा माना हुआ है, अवास्तविक है। पर संसार से संबंध विच्छेद माना हुआ नहीं, प्रत्युक्त वास्तविक है। प्रत्येक क्षण संबंध विच्छेद है। प्रत्येक क्षण हम सबसे अलग रह रहे हैं, प्रत्येक क्षण ये सब छूट रहे हैं। इसलिए संसार से निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। बालकपन से संबंध विच्छेद हुआ, जवानी से हुआ, वृद्धावस्था से हुआ, निरोगता से हुआ, रोगीपने से हुआ, धनवत्ता से हुआ, निर्धनता से हुआ, और कई व्यक्तियों से संयोग होकर वियोग हुआ। इस प्रकार संसार का संबंध तो छिन्न भिन्न होता ही रहता है, क्योंकि यह संबंध नकली है, माना हुआ है। हमने बड़ी भारी भूल यही की है कि माने हुए संबंध को तो सच्चा मान लिया, पर संसार से संबंध विच्छेद हो रहा है उसकी तरफ ख्याल ही नहीं किया कि ये भी तो हमारा अनुभव है। संसार के संबंध विच्छेद से जितना संसार विच्छेद से जितना सुख मिलता है उतना पदार्थों से नहीं मिलता है। अगर पदार्थों से सुख मिलता तो नींद छूट जाती।
अतः विषयों में, पदार्थों में सुख नहीं है, संसार से हमारा सदा वियोग है और परमात्मा से सदा संयोग है। परमात्मा से हम कभी अलग हुए नहीं और संसार के साथ हमें कभी जुड़ सकते नहीं।